This line must be parallel to x-axis. For what value of k will this be possible? दोबारा सोच लो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की स्लोप 3 और पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की स्लोप 3 नहीं है, के की वैल्यू 3 है, फॉर विच लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फॉर लाइन टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट्स स्लोप मस्ट बी 0 और इस लाइन की स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y 0 कब होगी? जब k की वैल्यू 3 हो। नाउ इफ आई से लाइन हैज टू बी पैरेलल टू y एक्सिस, तो डिनोमिनेटर 0, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल लाइन जब होती है तो उसकी स्लोप अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। सो उस केस में k की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस 2। ठीक है जी। सो एक्स एक्सिस के दिस इज व्हेन, हाँ, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप की वैल्यू 0। इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस केस में स्लोप कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। वाई एक्सिस की स्लोप या उसके पैरेलल कोई भी अगर लाइन है उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है, क्योंकि एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, tan 90 इज अनडिफाइंड। सो व्हाट आई वांट, k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर मस्ट बी अनडिफाइंड। कोई भी फ्रैक्शन, रैशनल एक्सप्रेशन अनडिफाइंड कब होता है? जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो। डिनोमिनेटर 0 का मतलब 4 माइनस k स्क्वायर 0, सो k मस्ट बी इक्वल टू ईदर +2 और -2। Now if I say this line passes through origin, what should be the value of k? What should be the value of k so that this line passes through origin? हाँ जी, जोर से बोलो। 1 and 6। ओरिजिन से लाइन पास करने का मतलब x और y दोनों क्या होंगे? 0 0 0 इस इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा, तब हम कहेंगे कि ये ओरिजिन से पास है। अगर x और y दोनों 0 हो गए तो k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 0। वहां से फैक्टर्स अगर आप बनाते हैं k की दो वैल्यूज 1 and 6। Next concept that we have is finding out intersection point of given two lines. To find intersection point of two lines. शायद पहले भी हमारी इसके बारे में बात हो चुकी है, हाउ टू गेट इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन्स। कोई भी दो लाइन्स गिवन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। क्या करना है, हमें उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वो वैल्यूज निकालनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, क्वेश्चन करना है आपने एक, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, find the area of triangle formed by the lines y is equal to x, y is equal to 2x and y is equal to
3x plus 4. Find the area of triangle formed by the lines y is equal to x, y is equal to 2x and y is equal to 3x plus 4. और आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए अगर आपके पास वर्टिसेस हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाता है. अब साइड्स ऑफ ट्राइंगल की इक्वेशंस गिवन है. कैन यू कैलकुलेट दी वर्टिसेस? सपोज ये आपका ट्राइंगल एबीसी, हमें मेंशन नहीं किया कौन सी लाइन कौन सी है, तो हम अपनी मर्जी से किसी भी साइड की इक्वेशन को किसी भी लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट दीज वर्टिसेस एंड देन वी हैव टू डू जो भी कुछ पूछा जाए आगे. कैन यू कैलकुलेट दीज वर्टिसेस ए बी एंड सी? ए इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी. सो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो सोल्यूशन आएगा वो किसका पॉइंट? ए. इन दोनों से जो आए वो बी, इन दोनों से जो है वो सी. निकाल दो जरा ए बी सी. ओरिजिनल ये दोनों लाइंस किस फॉर्म की? y इज इक्वल टू mx फॉर्म. y इज इक्वल टू mx फॉर्म कैसी होती है? ओरिजिन से पासिंग. इट मीन्स ये पॉइंट क्या होना चाहिए? ओरिजिन 0 से. फटाफट वर्टिसेस निकाल करके एरिया का फॉर्मूला आपको पता है. जब वर्टिसेस गिवन हो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर. हाँ जी, वर्टिसेस क्या क्या निकाली हैं? 0 0 -2 -2 and -4 -8. If vertices are known, we can get the area of triangle. डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगा लो या जो दूसरा फॉर्मूला बताया था हाफ x1 इंटू y2 माइनस y1 वाला, y2 माइनस y3 वाला. हाँ जी बच्चों, हो गया? एक घंटा लगाते हैं हम जैसे. एक तो वर्टेक्स 0 0 वैसे निकल गया बिना कैलकुलेशन से. ये वर्टेक्स 0 0 इसको सॉल्व करना है. y की जगह x डाल दो. x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 माइनस 2x 4, x की वैल्यू -2. अगर x -2 है तो y भी -2. b पॉइंट -2 आ गया. इन दोनों को सॉल्व करना है. y की जगह क्या डाल दोगे? 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 माइनस x 4, x की वैल्यू -4. अगर x -4 है तो y -8. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बोलो? डिटर्मिनेंट मेथड लगाएं या दूसरा लगाएं? दूसरा लगाएं. हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2. ये तो 0 ही हो गया फर्स्ट टर्म. यहां से क्या आ जाएगा? 16 माइनस 8 डिवाइड बाय 2, 4 आ गया. सो दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4.
हाँ जी, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो उसको रिपीट करते हैं। दोबारा बोलो, क्या बोले? अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको रिपीट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कहते। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके मैट्रिसेस ही मिलती है। एक स्क्वायर मैट्रिसेस को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट नंबर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिसेस। -2 ब्रैकेट में -8, ये मेरे पास क्या फॉर्मूला? देखो सीक्वेंस में चलना है। ये x1 लिया तो y यहां से और यहां से उठाना है। सो -2 और ये हो गया प्लस का 8। अब x यहां से लिया तो y ये और ये -8 -0। अब अगर x यहां से उठाया तो y ये और ये। अब अगर सेम क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है ये इक्वेशंस गिवन है साइड्स की, से कैलकुलेट इक्वेशंस ऑफ मीडियंस, बता दो सिर्फ क्या करोगे, कर तो लोगे। हाउ यू विल गेट मीडियंस फ्रॉम दिस डाटा। बहुत विचार करने की जरूरत है। मीडियंस की इक्वेशन चाहिए। क्या होता है मीडियन? जो मिड पॉइंट पर ए से बी सी के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है जी। तो फिर भी अगर सपोज मीडियन निकालने के लिए बोला जाता, गिवन होती तीनों साइड्स की इक्वेशन, तब भी पहले क्या निकालनी पड़ती? वर्टिसेस। वर्टिसेस निकाल ली, अब मिड पॉइंट निकाल सकते हो। मिड पॉइंट आ गया, ये पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म से मीडियन निकल जाएगी। ऑर्थो सेंटर निकालने को बोला जाए, निकाल सकते हो। पीछे हमने ये सब कुछ किया कि जब वर्टिसेस पता हो तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, इन सेंटर कैसे निकालते हैं, और मीडियन कैसे निकालते हैं, या सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, वो ज्यादा नीचे रहते। एक सर्कम सेंटर आता है, वो करेंगे अभी अगले उसमें आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ये एक क्वेश्चन और कर दो, फिर आगे काम अगली क्लास में करेंगे। राइट डाउन। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, find equation of a line parallel to y-axis, passing through the intersection of the line x minus 7y plus 5 is equal to 0 and 3x plus y is equal to 0. Find equation of a line parallel to y-axis and passing through the point of intersection of the lines x minus 7y plus 5 is equal to 0 and 3x plus y is equal to 0. फटाफट कर दो, बस 2 मिनट लगाओ और छुट्टी करो। दोबारा बोलो। 22 हाँ, x is equal to -5/22, 22x plus 5 equal to 0. सिंपल। पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। y क्यों यहाँ पर -3x डाल दो, यहाँ से y की वैल्यू जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। मैं सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगा रही हूँ, आप इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट जो करना चाहते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मर्जी मेथड लगाओ।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। y की जगह -3x, -7 into -3x plus 5 is equal to 0. 22x is -5, x की value -5 by 22. From here, y will be 15 by 22. So intersection point for these two lines is -5 by 22, 15 by 22. Now I have a simple question. Equation of a line parallel to y-axis is of the form x is equal to c. Passing through this point, so c will be -5 by 22. Equation will be 22x plus 5 equal to 0. ठीक है जी। होमवर्क सब्जेक्टिव असाइनमेंट टिल क्वेश्चन नंबर 67 एंड ऑब्जेक्टिव के पहले 10 क्वेश्चन। सब्जेक्टिव टिल 67